हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो फाइनली जो है आपके क्लास 12 कक्षा 12वीं विषय इतिहास मीन्स हिस्ट्री की आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम सैंपल पेपर जो है इस वीडियो में लेकर आ गए ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि आप लोगों ने जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जो है आपको डाउट किस बात की रहती है कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, तो एज ए सैंपल पेपर मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि 12th में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्लीटली आपके बोर्ड के पैटर्न पर। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर भाई आपका जो पूर्णांक है 50 मार्क्स के लिए बनाया जा रहा है और किसी किसी के स्कूल में ये सीधे सीधे 80 मार्क्स के लिए जा रहा है, 70 मार्क्स के लिए जा रहा है। ठीक है, सब अपनी अपनी नंबर्स के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है क्योंकि ये स्कूल लेवल के एग्जाम है और जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार सभी स्कूल जो है अपना अपने हिसाब से काम कर रहा है और आप लोगों की टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि आखिरकार बोर्ड के अकॉर्डिंग सैंपल पेपर्स क्या हो सकते हैं इसमें से। तो देखो, आपको पता है कि आपकी क्लास 12th में 11th हो या चाहे 12th में आपकी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उसी पैटर्न पर जितने जितने मार्क्स के जिस चैप्टर से पूछे जाते हैं उसी चैप्टर से लेकर आ गए हैं। ठीक है, पहला क्या बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, वो सिंपल सा एक लाइन में आपको बताना है कि हाँ भाई मोहनजोदड़ो जो है इस नदी के किनारे बसा हुआ है करके। फिर महाभारत के लेखक कौन है वो आपको बताना है। फिर हड़प्पा संस्कृति के शिल्पियों द्वारा तांबे से टीन मिलाकर क्या बनाया जाता था, तांबे में टीन जब मिलाते थे तो क्या बनता था उसको लिखना है। फिर बौद्ध साहित्य की स्थापना किस भाषा में हुई है ये आपको करना रहेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फिर स्तूप किसे कहते हैं ये आपको करना चाहिए। इस 1 मार्क्स वाली ये 5 क्वेश्चन है, इस तरीका से आपको क्वेश्चंस की 1 मार्क्स वाली तैयारी करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2 से लेकर के 6वां तक का कंप्लीट आप देख पा रहे हैं। क्या बोला जा रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, उनके द्वारा किन 2 प्रमुख सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का प्रयास किया गया। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है और ऐसी कौन सी जो कुरीति है, मतलब बोल सकते जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सती प्रथा हो गया, विधवा विवाह प्रथा हो गया, इस तरीके से ऐसी कौन सी कृतियों को उन्होंने मिटाने में काम किया है उसको आपको बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की लिपि की कोई 2 विशेषता, हड़प्पा लिपि या हड़प्पा सभ्यता की, या पर हड़प्पा सभ्यता की आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए और हड़प्पा लिपि की भी आपको क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है कि सांची के स्तूप की खोज कब हुई और किस प्रकार हुआ, कौन की आपको कंप्लीट लिखना है। फिर 5वां, मुगल काल में ग्राम पंचायत के मुखिया को की कोई 2 कार्य, मुगल काल में जो ग्राम पंचायत के मुखिया होते थे उनको क्या कहा जाता था और उनके क्या क्या कार्य होते थे उनको आपको लिखना है। ठीक है, फिर 6वां क्वेश्चन की बात करें तो इस पर क्या बोला जा रहा है, आईन अकबरी क्या है, आईन अकबरी के बारे में आपको कंप्लीट लिखना है। ठीक है, ये रहा 6वां तक का। फिर 7वां क्वेश्चन की बात करें तो बौद्ध समाज की 3 शिक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको कि बौद्ध समाज से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है, उसी तरह जैन समाज से भी आपको क्या क्या शिक्षा मिलती है वो आपको कंप्लीटली करना है। कनिष्क कौन था इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है। फिर महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है, आखिरकार ये कथा जो है महाभारत एक कहानी है, उस कहानी को कहाँ से लिया गया है, वो कौन सी कथा से संबंधित है उसको आपको लिखना है। फिर मुगल काल में जमींदारों की स्थिति का वर्णन करना है कि मुगल काल में जो जमींदार वर्ग थे या जमींदार लोग थे उनकी स्थिति कैसी थी, वो किस प्रकार रहन सहन करते थे वो आपको लिखना है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स वाले, आप सबको पता है कि 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, फिर 2 से लेकर के 6वां तक 2 मार्क्स का होती है, फिर 7 से लेकर के 11 तक का आपका 3 मार्क्स वाला होती है। तो हम इसमें 11वां क्वेश्चन देखने वाले हैं कि क्या बोला जाए कि ब्रह्म समाज के सिद्धांत को समझाना है, या अथवा में आप लोग कर सकते हो यहाँ पर बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा वर्णन करना है। ठीक है, फिर बौद्ध मत का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, इसके क्या कारण थे उसको आपको करना है, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। फिर अगला 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हड़प्पा कालीन लोगों की रहन सहन का पता लगाने के लिए कोई 4 स्रोत बताना है, अथवा आपको क्या कर लेना है कि सिंधु सभ्यता में पाई जाने वाली मूर्तियों का मूल्यांकन करना है कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी मूर्ति पाई गई उसकी तुलना किससे की गई, इस तरीके से आपको कंप्लीट लिखना है। फिर 5 अंक वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से प्रश्न क्रमांक 4 से। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि मुगल काल में भू राजस्व की निर्धारण
कौन कौन सी प्रणालियाँ जो है प्रसिद्ध थी या प्रचलित थी उसको आपको करना है, अथवा अकबर के उत्तरदायित्वों ने भूमि प्रबंधन को कौन कौन सी प्रणालियाँ बनाई वो आपको करना है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को भी आपको कर ही लेना है कि जाति प्रथा का विकास कैसे हुआ, सामाजिक विषमताओं के संदर्भ में इसकी व्याख्या करना है, और महाभारत काल में स्त्री और पुरुष के आधार पर संपत्ति के अधिकारों की व्याख्या करना है कि किस प्रकार के अधिकार दिया जाता था। ठीक है, तो ये रहा आपके 50 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर करेंगे। बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि रियल या फेक है करके, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, क्वेश्चन पेपर कभी फेक नहीं होती, हम रियल ही तो बनाए ना भाई, ऐसा तो नहीं कि डुप्लीकेट बना दिए, ये रियल ही पेपर होती। बट आपको रियल या फेक पेपर के चक्कर में नहीं रहना है बच्चों, आपको पढ़ाई जो है रियल करना है। ठीक है, पेपर जो है असली नकली वाली बात नहीं होती, आपकी पढ़ाई असली होनी चाहिए, नकली करोगे तो नकली रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए मेहनत जैसे करोगे वैसे फल मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए तगड़े से रियल वाले पढ़ाई करते चलो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।